Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Please open your maths book, book 4, countdown, at page number 19, chapter number 2, factors and multiples. We are going to start our new chapter, chapter number 2. And today it is our lecture number 5. So our today's topic is divisibility. ठीक है, this is our first topic for chapter number 2 today. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी होती क्या है. डिविजिबिलिटी रूल्स हेल्प अस टू टेस्ट इफ़ वन नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर विदाउट डूइंग अ लेंथी कैलकुलेशंस. ठीक है, आपको एक प्रॉपर डिवीजन का प्रोसीजर फॉलो किए बगैर ये बताना है कि कौन सा नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं. इसको कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स. ठीक है, तो ऐसे कौन से रूल्स हैं जिसे बगैर डिवाइड किए हम ये पता चल सकता है कि ये दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता. सो वो आज हम देखेंगे. और ये आपकी डेफिनेशन है डिविजिबिलिटी की, जो कि आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखनी है और याद भी करनी है. ठीक है, ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं. तो उस पर रूल नंबर 1, डिविजिबल बाय 2. कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल हैं. हम उन नंबर्स को 2 से डिवाइड किए बगैर कैसे बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल हैं या नहीं हैं. इवन नंबर्स एट यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 2. ठीक है, अगर आपका नंबर यूनिट प्लेस पे इवन आ रहा हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज़ आवर नंबर 2032. इस नंबर को मैंने इस तरह से लिख लिया प्लेस वैल्यू चार्ट में. ये आपका एक नंबर है 2032. मैंने इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, यूनिट, 10, 100, 1000. ठीक है, अगर आपका यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आ रहा है दैट्स मीन कि ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है. ठीक है, इजी है ना ये रूल. 2032 में यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है या नहीं. आपको पता है ना इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं. तो 2 जो है वो इवन नंबर है. इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है. अब बगैर डिवाइड किए मैंने बता दिया कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो इसे कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल. तो आपने इसका आंसर कैसे लिखना है. 2032 इज़ डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट हैज़ इवन नंबर एट यूनिट प्लेस, दैट इज़ 2. ठीक है, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आ रहा है तो दैट्स मीन इट इज़ डिविजिबल बाय 2. सो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसको डिवाइड करने के बजाय आप उसका एंड वाला बिल्कुल लास्ट डिजिट देखें, यूनिट प्लेस वाला. अगर तो वो इवन नंबर है दैट्स मीन कि येस इट इज़ डिविजिबल बाय 2. क्लियर है. आई होप कि आपको ये रूल समझ आ गया होगा. ओके, अब आप पेज नंबर 22 पे एक्सरसाइज नंबर 2A देखें. फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू, फॉल्स और MCQs. ठीक है, इससे कि आप ये देखें ये वाला क्वेश्चन. पार्ट A, 6234 इज़ डिविजिबल बाय. अब इसके यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है. ठीक है, तो आप बताएं ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है ना. यूनिट प्लेस पे आपका इवन नंबर आ रहा है, इट्स मीन कि ये 2 से डिविजिबल है. ठीक है, इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 आपका बिल्कुल इस तरीके से होगा जैसे मैंने आपको करके दिखाया है कि इनमें से कौन सा डिविजिबल है या नहीं. मैंने आपको पार्ट F, ठीक है, ये पार्ट F करके दिखाया है. आपने बाकी के पार्ट्स इसी तरह करने हैं. प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है और मुझे प्रॉपर आंसर स्टेटमेंट के साथ लिख के देना है कि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है इसलिए ये डिविजिबल बाय 2 है. अब ये वाला क्वेश्चन देखें, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं है. ठीक है, 9 इज़ नॉट द इवन नंबर, तो इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं है. ठीक है, समझ आइए आपको. अब ये सारे पार्ट्स आप कर लेंगे. नेक्स्ट रूल पे चलते हैं. रूल नंबर 2, डिविजिबिलिटी बाय 3. ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं. तो डिवाइड किए बगैर हम कैसे बताएं कि कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है. इसका क्या रूल है. इफ़ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर एड अप टू नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3 देन ओरिजिनल नंबर इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3. समझ आई कि आपके पास अगर एक नंबर है, उन सब नंबर उनके डिजिट्स को हम प्लस करें और आंसर जो है वो 3 के टेबल पे आता हो या 3 से डिवाइड होता हो दैट्स मीन कि वो 3 से डिविजिबल है. लाइक ये आपके पास नंबर है 2358. अब 2358 को 3 से डिवाइड किए बगैर कैसे बताएं कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं. आपने इसके सब डिजिट्स को प्लस करना है. 2 + 3 + 5 + 8. ये एक ही नंबर है लेकिन हम इनके डिजिट्स को आपस में प्लस कर रहे हैं. सो वी गेट 80. ठीक है,
सब डिजिट्स को प्लस करके हमारे पास 18 आया। अब जो आंसर आया है 18, इज इट डिविजिबल बाय 3? व्हाट डू यू थिंक? 3 के टेबल में 18 आता है? यस, ठीक है, 3 6 आर 18। सो इफ 18 is divisible by 3, that's mean 2358, 2358 is also divisible by 3. So आपने आंसर कैसे लिखना है? 18 is divisible by 3, so 2358 is also divisible by 3. ठीक है, so आपका ओरिजिनल नंबर 3 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके डिजिट्स को प्लस करने से जो आंसर आया है वो 3 से डिविजिबल था। ठीक है, सो ये एक छोटा डिजिट है जिसको हम इजीली बता सकते हैं कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। इस डिजिट को करने के लिए हमें पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। सो उसका ये शॉर्टकट मेथड है कि कौन सा डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल है और कौन सा नहीं है। सो 3 से कौन से वर्ड्स डिविजिबल हैं या नहीं वो आपको समझ आ गई है। सिंपली ऐड द डिजिट्स विद ईच अदर, और जो आपका आंसर है अगर वो 3 से के टेबल में डिवाइड हो रहा है, दैट्स मीन कि आपका जो असल वैल्यू है वो भी 3 से डिविजिबल है। नाउ अगेन पेज नंबर 22 पे आपका क्वेश्चन नंबर 5, विच आर डिविजिबल बाय 3। तो मैंने इसका बी पार्ट आपको करके दिखाया है। ठीक है, तो जो बाकी के पार्ट्स हैं वो आपने इसी तरह करने हैं। इन सबको आपस में प्लस करना है, ऐड करना है। जो आंसर आएगा वो देखना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, अगर वो डिवाइड हो रहा है दैट्स मीन कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा दैट्स मीन दैट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो 2 से डिविजिबल और 3 से डिविजिबल के रूल्स आपको क्लियर हैं। ओके, नाउ रूल नंबर 3, डिविजिबिलिटी बाय 5। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि 5 से डिविजिबल हैं और 5 से डिवाइड किए बगैर हमने बताना है कि वो 5 से डिवाइड हो जाएंगे या नहीं। तो इसका क्या रूल होगा? एनी नंबर विद 0 और 5 एट यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 5। ठीक है, कोई भी नंबर उसके यूनिट प्लेस पे अगर 0 या 5 आ रहा हो तो हम वो देख के कह सकते हैं कि येस इट इज़ डिविजिबल बाय 5। बहुत सिंपल रूल है। अब एक एग्जांपल से करते हैं इसको। ये आपके पास नंबर है 6954। ठीक है, 6954 का मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखा, यूनिट 10 100 1000। ठीक है, अब आपने सिर्फ यूनिट प्लेस पे देखना है कि ये यूनिट प्लेस पे आपका 0 या 5 होगा तो ये 5 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे ना 0 है ना 5 है, तो क्या आंसर हुआ आपका? आप सिंपली कह सकते हैं कि 6954 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5 बिकॉज इट डजेंट हैव 0 और 5 एट यूनिट प्लेस। ठीक है, यूनिट प्लेस पे 0 या 5 का डिजिट नहीं है, दैट्स मीन कि ये 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 6954 का जो नंबर है दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5 बिकॉज इट डजेंट हैव 0 और 5 एट यूनिट प्लेस। ठीक है, आपने बताना है कि डिविजिबल नहीं है तो क्यों नहीं है, रीज़न भी बतानी है, प्रॉपर स्टेटमेंट लिखकर मुझे बताना है। ठीक है, तो रूल नंबर 3 समझ आया? 5 से डिविजिबल हो सकता है या नहीं। 2 से, 3 से और 5 से 3 रूल्स हमने कर लिए, डिविजिबिलिटी होती है या नहीं। तो बगैर डिवाइड किए आपने बता दिया कि ये नंबर जो है डिविजिबल है या नहीं। सो पेज नंबर 22 पे एक्सरसाइज 2A में क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, और उसका ये पार्ट मैंने आपको करके दिखाया है। तो बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आपने करने हैं और देखना है यूनिट प्लेस पे 0 है या 5 है, दैट्स मीन के इट इज़ डिविजिबल बाय 5। ठीक है, क्लियर है? कि नाउ रूल नंबर 4, डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 से कौन से नंबर्स डिविजिबल हैं? विदाउट डिवाइड किए हम कैसे बताएं कि ये 10 से डिविजिबल हैं या नहीं? इसका क्या रूल है? एनी नंबर विद 0 एट यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 10। सो बहुत सिंपल है कि अगर आपके यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा होगा दैट्स मीन कि वो 10 से डिवाइड हो सकता है। नाउ दिस इज़ अ नंबर जिसको मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 10,000। 10,000 का नंबर है, ये 10 से डिविजिबल है या नहीं। अब इसको डिवाइड किए बगैर कैसे बताएं? आपने सिंपल इसके यूनिट प्लेस पे देखना है। यूनिट प्लेस पे अगर 0 आ रहा है दैट्स मीन कि ये 10 से डिविजिबल है। ठीक है, 0 आ रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि 10,000 इज़ डिविजिबल। 10,000 इज़ डिविजिबल बाय 10 बिकॉज देयर इज़ 0 एट यूनिट प्लेस। तो आपने रीज़न भी लिखनी है, डिविजिबल है या नहीं है दोनों की रीज़न आपने लिखनी है। ठीक है, सो आपकी बुक पेज नंबर 23 पे एक्सरसाइज 2A में क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। ठीक है, तो ये इनमें से मैंने आपको करके दिया है
दिस वन सी पार्ट, ठीक है। तो बाकी के पार्ट्स, सब पार्ट्स आपने करने हैं। और अगर आपके यूनिट प्लेस पे 0 है, ये देखें इसके यूनिट प्लेस पे 1 है, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10, ठीक है। इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, इट इज़ आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 10। क्लियर है, इजी है ना रूल्स। अब ये जी पार्ट में यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है, सो दिस इज़ आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 10, ठीक है। इजी है ना। तो ये चारों रूल्स आपने कर लिए हैं और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस थे वो भी अब आप कर लेंगे। और अब आप ये चार्ट बहुत इजीली बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये आपके पास एक नंबर है, ठीक है। आपने सब में बताना है कि इज़ इट डिविजिबल बाय 2, 3, 5 और 10। अब तो आपको बहुत इजीली पता है। लेट्स डू अ क्वेश्चन। ओके, दिस वन, इज़ इट डिविजिबल बाय 2? यूनिट प्लेस पे अगर 2 होगा या 0 होगा, दैट इज़ डिविजिबल बाय 2, ठीक है। सो येस, इट इज़ डिविजिबल बाय 2, ठीक है। कैसे पता चला मुझे? मैंने यूनिट प्लेस पे देखा। ओके, नेक्स्ट, इज़ दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3? 3 के साथ डिविजिबिलिटी कैसे देखते हैं हम? इन सब को प्लस करेंगे आपस में, ठीक है। 5 में 3 प्लस करें, 8, 8 में 2, 10, 10 में 5, 15, 15 में 0, 15। तो इन सब डिजिट्स को मैंने आपस में प्लस किया, आई गॉट 15। सो 15 जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड होता है या नहीं? आता है ना 3 के टेबल में, 3 5s are 15, दैट्स मीन 15 डिविजिबल है, तो फिर ये पूरा नंबर डिविजिबल है, ठीक है। सो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, येस, यहाँ भी आएगा येस, ठीक है। कैसे किया मैंने? इन सब डिजिट्स को प्लस कर दिया, जो आंसर आया वो 3 से डिविजिबल है, दैट्स मीन कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। सो वी विल राइट येस हेयर। ओके, नेक्स्ट 5, इज़ दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5? उसका क्या रूल था? यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आए तो दैट्स मीन कि वो 5 से डिविजिबल। सो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है और 5 से भी डिविजिबल है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे इस वक्त 0 है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 10 से। 10 से डिविजिबल है या नहीं? 10 से डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0। तो ये यूनिट प्लेस पे 0 है, इसका मतलब ये 10 से भी डिविजिबल है। सो ये ऐसा नंबर है जो 2, 3, 5 एंड 10 सब नंबर से डिविजिबल है और सब में आएगा येस, ठीक है। इस तरह से आप बाकी का चार्ट भी बना लेंगे। और आपकी जो फिल इन द ब्लैंक्स है, MCQs एंड ट्रू फॉल्स, ये भी इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आप बहुत ईजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो आपका ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2A, ठीक है। आपने ये अपनी कॉपीज़ पे करना है। सबसे पहले डिविजिबिलिटी की आपने डेफिनेशन लिखनी है, 4 रूल्स लिखने हैं और उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है। सो वर्क हार्ड एंड टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।